और सबसे पहला कारण है कि आपके शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल्स होना। अब ये ज्यादा फ्री रेडिकल आपके शरीर में पहले तो आता कहां से, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, आपके शरीर में फ्री रेडिकल आने के अलग अलग सोर्स हैं। मतलब आप गंदी हवा में सांस लेना, प्रदूषण में, तो प्रदूषण की वजह से भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और अगर मैं बात करूं तो हम जब भोजन करते हैं और भोजन की पाचन क्रिया अच्छे से ना हो तो उस दौरान भी फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं जिससे आपका शरीर बना है, आपका ब्रेन बना है, हार्ट बना है, आंखें बनी है, त्वचा बनी है, तो इन कोशिकाओं को क्या कर देता है, वो डैमेज कर देता है दोस्तों। और जब ये कोशिकाएं डैमेज होती हैं तो आपको देखिए कैंसर के रोग, त्वचा के रोग, अलग अलग प्रकार के रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर, ये फ्री रेडिकल जब इतना खतरनाक है तो फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? देखिए, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने हमें विकल्प दिया, फलों का विकल्प, लेकिन हम फल खाते नहीं है। अब कोई बोले कि नहीं सर, मैं 1 किलो फल तो मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, मैं 1-2 फल तो रोज खा ही लेता हूँ। दोस्तों, 1-2 फल से कुछ नहीं होता, आपको बहुत सारा फल खाना पड़ेगा और वो हमसे नहीं होता है। और अलग अलग प्रकार के खाने पड़ेंगे तो वो भी नहीं होता। तो इसी सभी समस्या को हमने देखा एंड वी हैव डिजाइन्ड शॉर्ट स्मोर प्रोडक्ट, जिसके अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर लेता है। अब इस क्वेश्चन का सारा फायदा मैंने अभी बता दिया। अब जो समझदार होंगे थोड़े से, वो समझ गए होंगे कि अच्छा यार, इस प्रोडक्ट का तो अब यूज हमको समझ आ गया। बट स्टिल लेट्स गो अहेड। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, फ्री रेडिकल की वजह से आपके शरीर में होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसका क्या मतलब होता है, आप सिंपल समझिए कि आपके शरीर में जब आपका ऑक्सीजन प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है तो वो ऑक्सीजन के रेडिकल्स बन जाते हैं और वो रेडिकल्स जो होते हैं आपके शरीर को डैमेज करेंगे। तो आप देखो कि उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बर्डन होता है। ब्रेन की बीमारियां इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं आज, हमको स्ट्रेस की दिक्कत इतनी ज्यादा क्यों है, कैंसर क्यों है, त्वचा के रोग क्यों है, हार्ट क्यों डैमेज हो रहा है? दस बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। 85% शहर में रहने वाले लोगों को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। आप सोचिए कि अब शहर में रहने वाला अगर ये बोले कि मैं बीमार पड़ रहा हूं, तो आप खुद समझ जाइए ये कनेक्शन कहां है। और ऊपर से जब आपके शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा होते हैं तो आज 70% बीमारियां आपके शरीर की जो क्रोनिक है, क्रोनिक का मतलब जो काफी समय तक आपके शरीर में रहती हैं और आपका साथ तभी छोड़ती जब आप इस दुनिया से जाते हो, जैसे हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी की बीमारियां, फेफड़े की ज्यादातर समस्याएं। और सबसे बड़ी जो फ्री रेडिकल्स का जो हमारा सोर्स है वो हमारे भारत की प्रदूषित हवा। और आपको बता दूं दोस्तों कि आज अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, दुनिया के 5 देशों में भारत 5वें नंबर पे आता है प्रदूषित देशों की लिस्ट में। आप सोच लीजिए। और हमारी उम्र पूरी दुनिया में 5 से 7 साल पहले ही मतलब हमारी उम्र घट रही है, जिसको हम बोलते हैं एजिंग। समय से पहले हम बूढ़े होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या आज ही जन्मा है? नहीं, एंटीऑक्सीडेंट की जो शुरुआत है ये आयुर्वेदा से कनेक्शन है। हमारे आयुर्वेदा में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, जैसे आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, जो आपके जो यूथपन है, जो आपका वाइटलिटी है, इसको सही रखता है। और आपको बता दूं दोस्तों कि आयुर्वेद में क्या कहा गया, आयुर्वेद में कहा गया, अभी मैंने कुछ देर पहले भी एक लाइन यूज की थी कि जब किसी व्यक्ति के शरीर की पाचन क्रिया बिगड़ती है तो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और सेम यही बात आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का अग्नि कमजोर है और उसके बॉडी में खाना पच नहीं रहा है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और मॉडर्न साइंस यही बात कह रहा है, आज का विज्ञान भी यही कह रहा है कि अगर हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट दिया जाए तो आपकी शारीरिक क्रियाएं सही होती हैं और आपकी कोशिकाएं बिल्कुल नई रहती हैं और आप यंग दिखते हो। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा नहीं होगा, बट बुढ़ापा होने का ये मतलब थोड़ा ना है कि हम बिस्तर पे आ जाए। इट इज नॉट लाइक दैट।
अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज हमने इस प्रोडक्ट के अंदर क्या डाला है, ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। देखो, इस प्रोडक्ट के अंदर दो तरह के कंटेंट हमने यूज किए। एक तो देखिए प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट। प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है ना, प्रीमियम मतलब थोड़ा अच्छे क्वालिटी का, और एक होता है नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट जो फलों से मिलता है। अब इसमें प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट आपको सारा नहीं जानना, मैं एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताऊं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी जानकार व्यक्ति के सामने अगर बोल भी दे आप तो उसको समझ आएगा। ग्लूटाथियोन, ये एक सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है सबका पापा कह लीजिए ग्लूटाथियोन। ये आपकी कोशिकाओं को बहुत ही प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद और भी है, जैसे एस्टाजेंथिन है, ये भी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन सी से भी ज्यादा ताकतवर है। तो हमने ये प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट के साथ हमारे जितने भी फलों में होते हैं, जैसे देखिए इसमें हमने 13 प्रकार के फलों का प्रयोग किया। तो अब उस फलों से आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी, विटामिन ई। और मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी आपकी देखो, हाँ, इसमें अगर मैं बात करूं तो विटामिन ई और विटामिन सी जो होता है दोस्तों, ये स्पेशली जो है आपकी इम्यूनिटी और त्वचा के लिए बेस्ट होता है। सेलेनियम जो है ये हमारी जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम अपने पापा या मम्मी की जैसे बहुत सारी हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो गुण है वो मैसेज के फॉर्म में आपके शरीर में आया। कहां से आया? या तो मेरे पापा से आया है या तो मेरी मदर से आया है। उसको बोलते हैं डीएनए कोडिंग। और सेलेनियम आपके उसी डीएनए को प्रोटेक्ट करता है जिससे आपके बच्चे में जब वो ट्रांसफर हो तो परफेक्ट जाए। आज देखिए कितनी सारी बीमारियां बच्चों में हो रही, पैदा होती, क्योंकि डीएनए डैमेज हो रहा है। इसके अलावा जो है स्किन के लिए इसमें ग्रेप है और ग्रीन। मतलब अगर मैं इस प्रोडक्ट को, आप मुझे बोले कि सर ये प्रोडक्ट आप मुझे 1.5 घंटा बताओ, तो मैं बता सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। बट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको जो मैंने बता दिया दैट सफिशिएंट है। तो आज इसकी क्या आवश्यकता है, तो मैंने आपको समझाया कि आज एंटीऑक्सीडेंट का मार्केट जो है वो 20% एनुअली ग्रो कर रहा है। और हर कोई व्यक्ति, जब आप समझिए कि ये समझ जाए कि मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ में है, तो दोस्तों आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम शॉर्ट्स मोर पियो, वो खुद ही ले लेगा। तो आज हमें इसकी तरफ जाना पड़ रहा है और रिसर्च भी यही कह रहा है। अगर मैं आपको बात करूं कि मैं इतना जो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको समझा रहा हूं, इसके ऊपर विज्ञान ने ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च किए हैं। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ रिसर्च के नाम बताऊं, 2020 की लेटेस्ट रिसर्च है न्यूट्रिशन जर्नल में कि विटामिन सी आपकी फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर सकता है। 2021 में लेटेस्ट रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल में जो कह रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट आपके आयु को और आपकी कोशिकाओं के डैमेज को रोक सकता है। और इवन आपको बताऊं कि एक एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री 2010 की रिसर्च में कहा गया कि ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बेटर माना जाता है। तो दोस्तों दैट्स ऑल राउंडर थिंग्स। अब देखिए कि अब हमने इन सभी बातों को ध्यान में रख के 30 एक्टिव तत्वों का यूज करके आपको एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट बना के दिया और प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। दोस्तों हमारे शरीर में क्या फायदा करेगा ये जान लीजिए आप लोग। दोस्तों ये आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करेगा। और देखिए जिस भी प्रोडक्ट में, मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी बोला था, जिस भी प्रोडक्ट में आपको विटामिन सी दिख जाए बस इम्यूनिटी में काम आना ही आना है उसको। आपको मैंने अभी बताया, 2-3 बार रिपीट किया कि जहां भी एंटीऑक्सीडेंट की बात आती है वो आपके त्वचा को अच्छा रखता है, मतलब एजिंग को कम करता है, एजिंग को। और फ्री रेडिकल्स दोस्तों हर जगह प्रयोग होता है। तो मैंने वही बोला था कि जो लोगों ने मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उन्होंने पहले ही जब मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट्स मोर बताना, तभी समझ लिया था कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ काम करेगा। इट्स ऑल राउंडर, क्योंकि फ्री रेडिकल से आपके शरीर में सारी बीमारियां होती हैं। किसी बीमारी का नाम ले लीजिए, कुछ भी, ब्रेन कैंसर, हार्ट, आपकी किडनी, लिवर, एनीथिंग, सबके पीछे फ्री रेडिकल्स है। तो बस दैट्स ऑल राउंडर, स्पेशली स्किन, हार्ट, ब्रेन, कैंसर, इम्यूनिटी, इनके लिए बहुत बेस्ट होता है। कितना लेना है? एक शॉट सुबह सुबह
30 ml आपको एक शॉट 30 ml का ही आता है, एक शॉट लेना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करेंगे नीम के बारे में। तो देखिए नीम का नाम आप लोगों ने सुना है, तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे, प्रूफ के साथ समझेंगे। नीम का नाम मतलब स्किन और बॉडी को साफ करना। आपके शरीर में ज्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती हैं, और गंदगी की वजह से होने मतलब आपकी ब्लड में टॉक्सिन्स है, तो ब्लड से टॉक्सिन विषैले पदार्थ को ब्लड से निकालने की क्रिया को डिटॉक्स बोलते हैं। इस बात को याद रख लीजिए कि डिटॉक्स क्या होता है। लोग बार बार बोलते रहते हैं डिटॉक्सन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स, ये क्या होता है? इसका मतलब है आपके शरीर को साफ करना, आपके ब्लड को साफ करना, दैट्स अ डिटॉक्स। अब नीम का आयुर्वेदा से कनेक्शन है। आपको पता है आयुर्वेदा में नीम को सर्व रोग निवारणी कहा जाता है, मतलब बीमारियों को हील करने का। आयुर्वेदा में नीम को ब्लड प्यूरिफायर और त्वचा का रक्षक कहा जाता है। और मैंने बोला कि दोस्तों आज से नहीं कई सौ वर्षों से नीम आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो दोस्तों चरक संहिता आयुर्वेदिक पुस्तक है जिसमें आपको बताया गया कि नीम हमारी त्वचा के लिए बेस्ट। फोक रेमेडीज का मतलब जितने भी हमारे आचार्य लोग होते थे, वैद्य जी लोग होते थे, नीम का पेस्ट और काढ़ा ये घाव को भरने के लिए और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए बहुत यूज किया जाता था। तो सोचो कि जब इतना पुराना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तथ्य है आज के टाइम पे, आज के मॉडर्न टाइम में अगर हमारे पास इसका प्रमाण नहीं होगा तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव, मतलब लोग विश्वास नहीं करेंगे। सो हमें हर बातों को प्रमाणित रखना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए कि इंडिया में त्वचा की रोग कितने हैं। आपको पता है कि हमारे भारत की एक बहुत बड़ी संस्था जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 के आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारत में 30% त्वचा की दिक्कतें हो रही हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा मतलब त्वचा में फोड़े फुंसी होना। 50% शहर में रहने वाले लोगों को बार बार फेस पे दिक्कत आ रही है। और आप समझिए एक बात को, अगर किसी के पिंपल्स ज्यादा निकल रहे हैं दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस व्यक्ति की बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है। और क्यों टॉक्सिन आया कहां से? क्योंकि आपने अपने खाना खाया, ये खाना एक्चुअली आपके शरीर में प्रॉपर पच नहीं रहा, टॉक्सिन बन रहा है। और ऊपर से प्रदूषण और मिलावट, इसने तो हमारा और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। तो अब ये प्रॉब्लम है। अब नीम के बारे में हमारे पास क्या शोध है, क्या रिसर्च है? देखिए एक रिसर्च है 2013 की एक पत्रिका है जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी। मतलब इसका रिसर्च किया गया नीम के ऊपर और पाया गया कि नीम सच में त्वचा के नमी के लिए, त्वचा के ऊपर जो घाव बन रहे हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, इसको कम करता है। और 2014 में भी एक रिसर्च करके बताया गया कि नीम के पत्ते आपके शरीर के सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको। तो हमने नीम जो टैबलेट आपको दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो ये बात सब लोग अग्री करेंगे, देखो मैं कितना भी न्यूट्रिशन जानता हूं बट आप मुझे अभी भी नीम का पत्ता देंगे खाने के लिए, मेरा मतलब थोड़ा सा मन वो हो जाएगा कि अरे यार इतना कड़वा, मतलब थोड़ा डर लग जाता है, कड़वा कौन खाएगा। और उसको खाने का मतलब बचपन में भी हमको कई बार हमारे दादाजी लोग देते थे जबरदस्ती खाओ, तो हम लोग क्या करते थे, निगल लेते थे उसको, खाए चबाने के बाद तो पूरा सर घूम जाता है। तो बेटर फॉर्म इज टैबलेट, कि भाई जाके पेट में वही काम करेगा, इसलिए टैबलेट फॉर्म है। अच्छा ये क्या करेगा, कहां कहां दे सकते हैं? तो देखिए सिंपल बात है, आपके शरीर में ज्यादातर बीमारी ब्लड की गंदगी से होती है, तो त्वचा से जितने भी रोग कनेक्ट हैं सब आपके इधर काम आ जाएंगे। तो त्वचा के लिए दीजिए, स्किन पे फोड़े फुंसी पिंपल्स हो रहा है उसके लिए दीजिए, ब्लड को साफ करने के लिए ले लीजिए, दैट्स गुड। एक टैबलेट खाने के बाद लेना, लेकिन आप इसको रात में नहीं खाएंगे, कभी भी नीम को रात में नहीं खाना है, इस बात का याद रखें। ये नहीं कि सर ने बोला खाने के बाद तो चलो लाओ रात में ही खा लेते, नहीं नहीं, रात में नहीं, आप दिन दोपहर तक खाइए, चलेगा। ओके अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट्स जिंक। जिंक देखिए दोस्तों, जिंक हमारे कहाँ मिलता है, चलो मैं थोड़ा सा आप लोग का मैं देखूं कि जिंक कहाँ मिलता है।
और मुझे आप लोग जरा बताइए, चैट बॉक्स में 1 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा देख तो ले हमारे लोग कितना जानकार है, थोड़ा समझ लिया जाए आप लोगों को। बताइए जिंक कहाँ मिलता है आपके शरीर में, जिंक कहाँ मिलता है? जस्ट लेट मी, सॉरी, कौन से अनाज में मिलता है? सुरेंद्र जी ने बोला मिट्टी से। देखो मैं किसी को जज नहीं करूंगा, आप अपना जवाब जो आपको समझ आता है लिख सकते हो, मेरे सामने बिल्कुल फ्री रहो, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज मैं हूं समझाने के लिए, तो मैं सही कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। लीफी वेजिटेबल्स मिट्टी से। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जो मिट्टी से लिख रहे हैं तो मिट्टी में आया कहां से भाई? गेहूं से, मोटे अनाज से। चलो, कुछ लोग अपनी भाषा में लिख रहे हैं, वो भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं एनीवेज, चलिए अच्छी बात है, अच्छा जवाब, कुछ सही जवाब भी आ रहा है। पोटैटो में होता है, यस, आलू में होता है, दाल में नहीं होता, उतना नहीं। चलिए अब मैं बंद करता हूं, मैं बात करता हूं। देखिए जिंक सबसे ज्यादा मिलता है राइस, राइस में भी जिंक मिलता है, आलू में भी मिलता है, अलग अलग सोर्स होते हैं, जिंक ऐसा नहीं है एक ही सोर्स है, गेहूं भी थोड़ा मिलता है, तो जिंक बहुत सारे जगह से मिलता है। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें जिंक कुछ जितनी जरूरत है उतनी मिल नहीं रही है। अब आप लोग सोच रहे हो सर हम तो चावल बहुत खाते हैं, हम तो रोटी बहुत खाते हैं, हम तो आलू बहुत खाते हैं। अरे बाबा खा तो रहे हैं, लेकिन उसमें जिंक से ज्यादा तो ग्लूकोज मिल रहा है आपको, और जिंक आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। आप देखो, आप एक छोटा सा मुझे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं था, और हम लोग क्या खाते थे? दवाई नहीं। इसीलिए मैं बोला न्यूट्रिशन सबसे जरूरी है। हमको डॉक्टर लोग बोलते थे जिंक की गोली खाइए, विटामिन डी खाइए, विटामिन सी खाइए, इसके टैबलेट्स खाओ। क्यों? इम्यूनिटी बढ़ाने के। और सच बताऊं तो 2020 कोविड का टाइम है, और कोविड के टाइम पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पता लगा लिया कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कितने जिंक की जरूरत है। 40% भारतीयों के शरीर में जिंक की कमी है, और इसके वजह से जब आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको सबसे पहले तो बार बार बीमारी होती है, इन्फेक्शन होगा, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी होगी कि आपके शरीर में अगर घाव लगेगा तो जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो कई बार लोग आपको बोलते हैं अरे यार ये चोट ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके एक वजह है कि चलो शुगर भी हो सकता है, और दूसरा वजह है कि जिंक ही नहीं बॉडी में। और सबसे ज्यादा जिंक किसके शरीर को चाहिए? बच्चों को और हमारी गर्भवती महिलाओं। आज देखिए कि गर्भवती महिलाएं के जो बच्चे हो रहे हैं, ये बच्चे इतनी कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज आज के टाइम पे हैं, उनको न्यूट्रिशन की समझ नहीं है। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज सुन रही हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातें। आपको बताया कि पूरे जिंक की कमी की वजह से हर साल 4,50,000 बच्चे मर जाते हैं, केवल कमी से। भाई साहब बीमारी छोड़ो, कमी से। ये WHO का आंकड़ा है, और WHO के ICMR के आंकड़े झूठ नहीं होते। तो जिंक का